फ्रेंड्स, अब तक हमने कविता क्या है जो कि सिकल जी का निबंध है इसके 2 पार्ट्स देख लिए हैं, मतलब सुन लिए हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पॉइंट है मनुष्य की उच्च भूमि। मनुष्य की चेष्टा और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और ये भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र में विस्तृत करती हुई उसका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े, बच्चों या खिलाने पिलाने तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही होता है। स्वर्ग, स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रम से बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर की जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर नहीं चढ़ती, गाय, बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरियों के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई देता है होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी, फूल पत्तों और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध हो जाता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। कौन है? स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थलोम के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों का एकदम दबा लिया और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसे का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुनिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्म अनुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमें क्या मतलब है, चलो अपना काम देखते हैं। ये महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरों के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसे को सामने पाकर स्वभाव से ये मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। इनकी दवा कविता है। कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकार प्रसार करती है, उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा में पहुँचे मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादाद में हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का भास मिलता है। अगला पॉइंट है भावना या कल्पना। इस निबंध के प्रारंभ में हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह सकते हैं और कर्म योग के अनुसार ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब हम ये कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते थे, जो वस्तु हम में अलग है।
हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं, आजकल के लोग कल्पना। जिस भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उसके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उसके अंतःकरण में चटपट व सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता, जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं, और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना अपने से आप में पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, एक होती है विधायक, दूसरी होती है ग्राहक। कवि में तो विधायक कल्पना होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक होती है। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को कुछ प्रधानता दी गई है और ये काव्य का अनिवार्य साधन है, पर साधन ही साध्य नहीं, जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है। किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत नहीं होगा। अगला पॉइंट है मनोरंजन। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले के आए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उसकी और उसका मनयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें ये आशा कदापि नहीं करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती नहीं है, वे ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उसकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वालों का चित्र रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता या अभद्रतापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता ही इसे रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य के सादे स्तर किया, तथा यूरोपीय समीक्षक ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों से हुआ करता है। किस्सा कहानी सुनने में तो पूरा मनोरंजन होता है, लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते, केवल घटना वैचित्र्यपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर यह है कि कविता सुनने वाला तो किसी भाव में मग्न हो जाता है और कभी कभी बार बार एक ही पद सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है,
जरा फिर से तो कहिए। और कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ? मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य मान लिया जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई ना। परंतु क्या कोई कह सकता है वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। एक ही कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोच्चार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम में एक कवि जी ने कहा, व्यवस्था करते हैं शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, डारी के कलम दल न्याबे को धासिए, कालिदास अंग अंग अंतर संग, केसर उसी निर्घनसार धासिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। इस प्रकार शिशिर के मसाले भी सुनिए। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, चिक है चिराके है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है गजग गजाहू सूजी, सज्जा है सुराही है सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्याप्त कसाला तिन है, जिनके अधीन ऐते उचित मसाला है। अगला पॉइंट है सौंदर्य। शुक्ल जी बताते हैं सौंदर्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, ये तो मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा में ये बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूरी की कोड़ी समझी गई है, पर वास्तव में भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा कुछ नहीं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई वस्तु नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतःस्थ ही यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी अधिक होगी उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार ये जगत रूप में और गति में है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात है। रूप मन और इंद्रियों का संगठित है, या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होती है, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा से पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है, न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में नहीं करता, प्रत्युत पल्वगुंफित पुष्पहास में, पक्षियों के पक्षजाल में, सिंधुराम सांधव दिग्ध जल के हिरण्य मेखला मंडित घनखंड में, तुषारावत तरंग गिरिशिखर में, चंद्रीकरण के झलझलाते निर्झर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वे सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है,
वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का आलंबन करता है। तुलसी और सूर ऐसे सगुण उपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव करते हैं जिनके सामने केवल मुक्ति की कामना का कहीं पता ही नहीं लगता। कविता केवल मनुष्यों के ही, वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, वह कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, प्रेम इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों के सौंदर्य को मन में जगाती है। जिस प्रकार शव को नोचने वाले कुत्ते और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की सिंहावृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवधान सौंदर्य को पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता हमें ढूंढकर दिखाती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य में हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर वस्तु की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बकीम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सूक्ष्म को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रगति के बीच वन, पर्वत, नदी आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंत्य प्रगति में दया, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्धता, शीतल आभा से सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े, तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम प्रणयता आदि को सामने रख दिया जाए, तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब काव्य चित्र के बाहर हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य चित्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई देती हैं, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्म अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन से मोह आदि की ओर होती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं जाती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई देता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि का उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर ही जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में या मनुष्य के मन, वचन या कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। रात की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य की भीतरी भारी सौंदर्य के साथ चारों ओर प्रकृति के सौंदर्य को मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंत्य प्रगति की छटा का क्या कहना। तो दोस्तों, शुक्ल जी का निबंध अभी इतना ही, आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। तो आपको ये निबंध कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।